नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगली कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। पहला अध्याय मूलाधार चक्र के बारे में हमने सुना और समझा। उसकी अगली कड़ी पंखुड़ियों को खोलना। प्रथम चक्र के मूल मुद्दे: शरीर, नींव, उत्तरजीविता, जड़ों, ग्राउंडिंग, पोषण, विश्वास, स्वास्थ्य, घर, परिवार, समृद्धि। एक एक करके हम इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मंदिर की नींव, द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल, जो शरीर के बारे में बता रहे हैं। सभी नींव पृथ्वी पर टिकी हुई है, जो हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए सार्वभौमिक आधार है। शरीर से जुड़ना पृथ्वी से जुड़ना है। जैविक वास्तविकता में आधारित होना है। अस्तित्व: हमारा शरीर हमारी आत्मा का घर है, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित। पहले चक्र पूरे चक्र तंत्र के लिए चारों ओर है। यहीं पर हम शरीर की मंदिर की नींव बनाते हैं। इंद्रधनुष पल के लिए लंगर एक मजबूत जड़ वाले नींव के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हमारे पास स्थिरता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ मिट्टी होनी चाहिए, फिर भी जड़ों द्वारा भेदने के लिए पर्याप्त रूप से उपजाऊ होनी चाहिए। इस मंदिर की लंगर पृथ्वी की गहराई तक जाता है। इसके संस्कृत नाम मूलाधार के लिए इसका अर्थ है जड़ समर्थन। नींव मंदिर की ऊर्जा को उसके दायरे, किनारों और सीमाओं को परिभाषित करके समाहित करती है। यह एक स्थान को परिभाषित करता है जो हमारे साथ होने वाले सभी घटनाओं का एक बुनियादी संदर्भ है। यह निर्धारित करती है कि यह क्या धारण कर सकती है, यह कितनी ऊंचाई तक निर्माण कर सकती है, यह किस तरह से के तनावों का सामना कर सकती है। इस प्रकार इस चक्र को होने वाले क्षति ऊपर के प्रत्येक चक्र में परिलक्षित होती है। यह एक मजबूत नींव बनाने का मतलब है कि दृढ़ता हासिल करना हमें दृढ़ रहने और सीमाएं बनाने की अनुमति देती है। दृढ़ता में स्थिरता, दोहराव, जवाबदेही है। हमारा शरीर हमारे अस्तित्व का ठोस रूप है, उनकी परिभाषित सीमाएं हैं। ठोस होने का मतलब है कि बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे सामने जो कुछ भी है उसका सामना करना, विरोध के सामने सच्चाई पर टिके रहना और शांत और सुरक्षित रहना। उत्तरजीविता: जीवित रहना। जीवित रहने की पहली चुनौती है भावना, क्रिया, रचनात्मकता और जागरूकता का मूल प्रेरक। जीवित रहने का आश्वासन दिए बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवित रहने पर ध्यान देने से सब कुछ संभव है। चेतना का अंतर्निहित तत्व जो इस आधार को बनाता है वह जीवित रहने की दृष्टि है। यह वृत्ति पुरातन, मौलिक और अपरिहार्य है और हमारे भौतिक अस्तित्व के आधारभूत रख रखाव कार्यक्रम को चलाती है। संतुष्ट होने पर यह एक ड्रोन जैसी सब रूटीन में वापस चली जाती है, जिससे हमारी चेतना अन्य गतिविधियों में संलग्न हो जाती है। जब धमकी दी जाती है तो यह चेतना के सभी अन्य कार्यों पर हावी हो जाती है। जब आप अचानक एक लुटेरे द्वारा पीछा किए जाते हैं, कार दुर्घटना में फंस जाते हैं या जानलेवा बीमारी का सामना करते हैं, तो आपके विचार कहाँ होते हैं? इन समयों में सभी उपलब्ध मानसिक ऊर्जा जीवित रहने के लिए निर्देशित होती है और किसी अन्य चीज के लिए बहुत कम उपलब्ध होती है। जब अस्तित्व को लेकर खतरे अक्सर होते हैं, जैसा कि हिंसा या घोर गरीबी में पले बड़े किसी व्यक्ति के मामले में होता है, तो चेतना इस स्तर पर स्थिर हो जाती है। यह शरीर को अति उत्तेजित तत्परता की स्थिति में रखता है। तनाव हार्मोन से भरा होता है जो सहज लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। व्यक्ति बेचैन, तनावग्रस्त और गहरी नींद ना ले जाने जैसा महसूस कर सकता है, जिससे समय के साथ साथ अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी में आम है, एक ऐसी स्थिति जिसमें आघात खत्म होने के बाद भी तनाव संबंधी प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक होती रहती हैं। मेरे एक ग्राहक ग्वाटेमाला युद्ध के क्षेत्र में पले बड़े थे। 15 साल तक सुरक्षित माहौल में रहने के बाद भी उनकी मांसपेशियां लगातार तनावग्रस्त रहती हैं।
और दौड़ने के लिए तैयार रहती थी। उन्हें अनिद्रा और जबड़े में ऐंठन की गंभीर समस्या थी। यह डरपोक और बेचैन रहता था और उसे ध्यान केंद्रित करने की परेशानी होती थी और समृद्धि को प्रकट करने में कठिनाई होती थी। वह एक बेहद रचनात्मक, बुद्धिमान, संवेदनशील व्यक्ति था जिसका शरीर अपने शुरुआती 30वें दशक में ही टूट रहा था क्योंकि वह कभी आराम नहीं कर पाता था। वह अपने पहले चक्र की मांगों को ना तो संतुष्ट कर सकता था, ना ही उनसे बन सकता था। जब पहला चक्र क्षतिग्रस्त होता है तो हम स्वास्थ्य, धन, आवास या नौकरी की समस्याओं सहित अस्तित्व के मुद्दे से ग्रस्त हो जाते हैं। हम पा सकते हैं कि सुरक्षा और सुरक्षा की बुनियादी भावना हमें तभी भी नहीं मिलती जब हम कुछ भी करें, भले ही हमारे अस्तित्व के लिए कोई वास्तविक खतरा ना हो। जीवित रहने के की प्रवृत्ति सामूहिक अचेतन के आधार पर निहित है, जो विरासत में मिली प्रवृत्तियों और प्राथमिकताओं के रूप में है, जो विकास के दौरान मानव मानस में विकसित हुई है। यह प्रवृत्तियां शरीर के प्राकृतिक आवेगों का निर्माण करती है ताकि वह खुद का बचाव कर सके और पर्यावरण से जुड़ सके। जब इन प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नकार दिया जाता है तो हमारे पास एक होता है हमारी जागृत चेतना और हमारे अस्तित्व के मूल के बीच दरार। हम अपने पर्यावरण के से विमुख और विच्छिन्न हो जाते हैं। पहले चक्र को प्राप्त करके हम अनजाने में शासित हुए बिना अपनी बुनियादी अस्तित्व प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक, फिर कल इसकी अगली कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।